बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टार्ज़न, जो कि 1999 की मूवी है। इसकी जॉनरा एडवेंचर और म्यूजिकल है, यानी इसमें आपको बहुत से एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे। IMDb पर भी इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि 7.3/10 है, और इसी वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत सारा अर्न किया है, क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी फेमस है। तो मूवी की शुरुआत में हमें समंदर में एक चलते हुए बहरी जहाज को दिखाया जाता है, और एक आदमी अपनी बीवी और बेबी को एक कश्ती से नीचे समंदर में सेफली उतारने की कोशिश कर रहा है। अब वो उस कश्ती को सेफली समंदर में उतारकर खुद भी उस पर सवार होता है और पास ही एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब वो वहाँ एक ट्री हाउस बिल्ड करता है। वो तीनों वहाँ रहने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ गोरिल्लास को दिखाया जाता है। उन गोरिल्लास का लीडर और उसकी फीमेल पार्टनर सो रहे होते हैं। तभी उनका न्यूबॉर्न बेबी खेलने के लिए उठता है और आगे निकल जाता है, पर तभी एक चीता उस पर हमला कर देता है और उसके भागते हुए आते पेरेंट्स भी उसे नहीं बचा पाते। उस बेबी गोरिल्ला की माँ बहुत दुखी वापस अपने हैबिटेट में लौट आती है, और बस उसके बाद वहाँ पर हमेशा उदास ही नजर आती है। कुछ दिन बाद उसे एक न्यूबॉर्न बेबी के रोने की आवाज़ आती है, और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उसी ट्री हाउस तक पहुंच जाती है, जहां शिप से बचकर वो फैमिली रह रही है। वो वहां पहुंचती है तो दिखाया जाता है कि हर तरफ सामान बिखरा हुआ है और उस बेबी के पेरेंट्स खून में लथपथ पड़े हैं। साथ ही चीते के पंजों के निशान भी हैं, और उसे भी बेबी के रोने की आवाज़ आती है और वो उसे ढूंढती है, जो कि कपड़े के नीचे छुपा है। वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाती है और उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे इसी चीते ने खा लिया था। वो उस बेबी को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब वो अपने लीडर और पार्टनर से कहती है कि वो उसे अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन वो उसे मना करता है कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। पर वो नहीं मानती और खुद को उसकी माँ कहती है, और वो गोरिल्ला लीडर भी मान ही जाता है, लेकिन उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही उससे खुश होता है। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। वो गोरिल्ला माँ उस बेबी का नाम टार्ज़न रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टार्ज़न बड़ा हो चुका है। उसकी उम्र 5-6 साल तो हो ही चुकी है, लेकिन अभी भी गोरिल्लास ने उसे सही से एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके एक गोरिल्ला कजन और बेस्ट फ्रेंड भी उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं लेके जा सकती, क्योंकि वो उनकी तरह तेज नहीं भाग सकता। लेकिन वो उनके पीछे पीछे एक जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे हाथी हैं। उसकी कज़न उसे चैलेंज करती है कि अगर वो उस हाथी का बाल तोड़ लाया तो वो उसे अपने साथ खेलने देगी। तो टार्ज़न बहुत मुश्किल से और हाथियों को डराकर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। पर वहीं गोरिल्ला लीडर आ जाता है और उसे वार्न करता है कि आइंदा ऐसा ना हो, और उसकी वजह से आज किसी की भी जान जा सकती थी। वो तो उसने उसे देख लिया तो ऐसा होने से बच गया। अब बस टार्ज़न की जिंदगी इसी तरह से गुजरने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टार्ज़न अब बड़ा हो गया है, यानी एक अडल्ट इंसान के रूप में आ गया है, जो जंगल में बिल्कुल गोरिल्लास की तरह ही दरख्तों पे भाग रहा होता है और जंप भी कर सकता है। और तो और उसमें गोरिल्लास जैसी स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। अब कुछ दिन बाद जब वो सब अपने लीडर के पीछे जा रहे होते हैं, तभी वहाँ वही चीता आ जाता है और गोरिल्ला लीडर पर अटैक करने लगता है। लेकिन गोरिल्ला भी उससे लड़ता है, पर चीता तो उस पे बहुत जोर से वार करने लगता है और ऐसा ही जोरदार हमला करके उसे गिरा देता है। तभी वहां टार्ज़न आ जाता है और एक स्पीयर की मदद से चीते को मार गिराता है, जिसे देख के सब गोरिल्लास बहुत खुश होते हैं और गोरिल्ला लीडर भी बहुत खुश होता है। वो टार्ज़न की रिस्पेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि अगर वो ना होता तो उन सबको चीते से कौन बचाता। उसे भी अब उसकी कदर आने लग गई थी। अब उनकी पीसफुल लाइफ एक बार फिर से डिस्टर्ब होती है जब वहाँ उस आइलैंड पे कुछ ह्यूमन एक्सप्लोरर्स आते हैं। यानी अभी वो लोग मिलकर रहना शुरू ही हुए थे कि उनपे एक और आजमाइश आने लगी थी। ये कुछ ऐसे एक्सप्लोरर्स थे जो कि गोरिल्लास को स्टडी करने आए थे। उनमें एक प्रोफेसर और उसकी बेटी जेन होते हैं, और एक हंटर भी। अब जेन उनसे अलग हो जाती है और कुछ बबून्स उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे टार्ज़न उसे रेस्क्यू करता है। वो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि वो भी उसी जैसी एक इंसान है। जेन टार्ज़न को लेकर वापस अपने कैंप आती है, जहाँ प्रोफेसर और हंटर भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं।
लेकिन हंटर एक एविल इंसान है जो टार्जन को कैप्चर करना चाहता है, उसे कैद करना चाहता है और उसकी मदद से बाकी गोरिल्लास को भी पकड़ना चाहता है। अब टार्जन वापस आ जाता है और गोरिल्ला लीडर उसे स्ट्रेंजर से दूर रहने का कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और जेन और उसके साथियों से मिलता रहता है। अब जेन उसे इंग्लिश बोलना सिखाती है और उसे ह्यूमन वर्ल्ड की भी जानकारी देती है और उसे बताती है कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और कैसे इंसान वहाँ पर बसते हैं। अब यहाँ टार्जन और जेन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं, एक दूसरे की बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। प्रोफेसर और हंटर टार्जन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें गोरिल्लास तक ले जाए, पर टार्जन गोरिल्ला लीडर की वार्निंग्स की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनके एक्सप्लोरर्स को वापस ले जाने उनके शिप आइलैंड पे आ चुकी है और जेन टार्जन को उसके साथ जाने का कहती है और उसे कहती है कि अब हम यहाँ से चले गए तो वापस कभी नहीं आएंगे, तुम्हारे पास हमारे साथ आने का ये एक ही मौका है। अब टार्जन उससे यहाँ रुकने का कहता है, पर जेन कहती है ये उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, वो कभी यहाँ नहीं रही। अब जाहिर सी बात है कि जैसे जेन के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल है, वैसे ही टार्जन के लिए भी दूसरी दुनिया में रहना शुरू में मुश्किल तो होगा ही। अब वही वो हंटर उनकी बातें सुन लेता है और टार्जन को कहता है कि अगर वो जेन को गोरिल्लास तक ले गया तो वो यहाँ रुक जाएगी। टार्जन बेचारा उसकी बातों में आ जाता है और ऐसा ही करता है। अब वहाँ पहुंचकर गोरिल्ला लीडर की नजरों से बच के वो लोग बाकी गोरिल्ला से मिलते हैं और जेन बहुत खुश होती है, पर तभी वहाँ गोरिल्ला लीडर आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है, पर टार्जन उसे पकड़ लेता है और उन सबको वहाँ से भागने का कहता है। उनके वहाँ भाग जाने के बाद टार्जन को बहुत शर्मिंदगी यानी गिल्ट होता है क्योंकि उसने अपने लीडर को ऐसे पकड़ रखा होता है। अब वो भी टार्जन पे एक ट्रेटर और अपनी फैमिली को खतरे में डालने का इल्जाम लगा देता है कि ये एक धोखेबाज इंसान है। अब वहाँ टार्जन शर्मिंदगी में ही वहाँ उनको छोड़कर चला जाता है। अब वहाँ टार्जन की गोरिल्ला मदर उसे कहती है कि उसे एक बात उसे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। वो उसे लेकर उसे ट्री हाउस तक चली जाती है जहाँ पे उसे टार्जन मिला था। वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताती है और वहाँ टार्जन अपने पेरेंट्स की पिक्चर भी देखता है। उसकी गोरिल्ला मदर उसे कहती है कि वो उसे बस खुश देखना चाहती है, वो जहाँ भी रहे। टार्जन अपने रियल फादर के कपड़े पहन के जेन से मिलने चला जाता है, जो शो करता है कि वो अब जेन के साथ ही उसकी कंट्री जाएगा, यानी जहाँ वो रहती है। अब वहाँ शिप पे पहुंचकर उन्हें हंटर की असलियत का पता चलता है, जब वो जेन और प्रोफेसर उनके साथियों और टार्जन को शिप में लोड कर रहे होते हैं। दरअसल वो उनको वहाँ पर पकड़कर लॉक कर रहे थे। इसके पीछे उनका पर्पस ये था कि इन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे, और अब जब उसने टार्जन की हेल्प से उनका घर देख लिया था तो वो ये काम अपना वर्कर्स की हेल्प से आसानी से कर सकता था। वो अपने सब साथियों को लेके वहाँ पहुँच जाता है। अब वहीं टार्जन की गोरिल्ला कजिन अपने हाथी फ्रेंड के साथ वहाँ आती है और टार्जन को फ्री करवाने में कामयाब हो जाती है। टार्जन फौरन अपने घर की तरफ भागता है जहाँ गोरिल्ला लीडर अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस हंटर से लड़ता हुआ दिखाई देता है। टार्जन भी वहाँ पहुँच जाता है और गोरिल्लास को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह हंटर गोरिल्ला लीडर को शूट कर देता है और वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। ये देख के टार्जन उसकी तरफ भागता है और उसकी राइफल के 2 टुकड़े कर देता है। वो हंटर अपने चाकू को निकालकर टार्जन पे हमला करता है, पर तभी टार्जन दरख्तों से लटकी रस्सियों की तरफ चला जाता है। अब हंटर भी उसके पीछे भागता है, पर वो इन रस्सियों में फंस जाता है और उसका फंदा उसके गले में बंध जाता है। अब वो चाकू से उनको काटता है और नीचे गिर के मर जाता है। फिर टार्जन बिल्कुल मरने के करीब गोरिल्ला लीडर के पास पहुंचता है, जो फाइनली उसे अपनी फैमिली का हिस्सा कहता है और उसे गोरिल्लास का न्यू लीडर बना देता है, और यहाँ पर वो मर जाता है। अब टार्जन भी काफी दुखी हो जाता है और वे बाकी गोरिल्लास को भी जेन और अपने फ्रेंड्स की हेल्प से रेस्क्यू करता है। इसके बाद वो हंटर के बाकी आदमियों को वहाँ से भगा देता है। अब नेक्स्ट डे जेन और प्रोफेसर वापस जाने की तैयारी करते हुए दिखाई देते हैं और टार्जन सभी गोरिल्ला फैमिली के साथ रहता है। अब जेन जब बोट पे सवार होती है तो उसका बाप प्रोफेसर उसे इनकरेज करता है कि उसे उसी आदमी के साथ रहना चाहिए जिससे वो प्यार करती है। अब वो फौरन से बोट से जंप करके
तैरती हुई यानी स्विम करती हुई टार्ज़न तक चली जाती है और तभी प्रोफेसर भी उसे वहाँ फॉलो करता हुआ आ जाता है और सब हंसी खुशी वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसी के साथ ये द मोस्ट फेमस मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।